मुरली की कहानियाँ, मुरली की कहानियाँ, मुरली की कहानियाँ, मुरली की कहानियाँ। रहमते प्रभु की है खुदा की मेहरबानियाँ, रहमते प्रभु की है खुदा की मेहरबानियाँ। मुरली की कहानियाँ, मुरली की कहानियाँ। गहरे भेद खोलती, श्री मुख से बोलती, जोड़ती अध्यात्म से प्रेम रंग घोलती। गहरे भेद खोलती, श्री मुख से बोलती, जोड़ती अध्यात्म से प्रेम रंग घोलती। सद्गुणों की खानियाँ, ये मुरली की कहानियाँ, मुरली की कहानियाँ, मुरली की कहानियाँ, मुरली की कहानियाँ, मुरली की कहानियाँ। ओम शांति। आज हम शिव पुराण में वर्णित नारद जी नामक पात्र पर एक आध्यात्मिक कहानी सुनेंगे भी, और हमारे जीवन में इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है ये भी हम सीखेंगे। तो हम चलते हैं अपनी आज की कहानी नारद की ओर। नारद जी को भक्त श्रेणी में अग्रज माना जाता है। एक बार नारद जी ने अपनी भावनाओं तथा इच्छाओं पर विजय पाने के लिए गहन तपस्या करने का निर्णय ले लिया। उन्होंने एक आश्रम में आसन जमाकर तपस्या आरंभ कर दी। मन को अशुद्ध संकल्पों से दूर शांति से ईश्वरीय याद में बैठ गए। नारद जी की इस तपस्या से इंद्र का आसन हिलने लगा। इसलिए नारद जी की तपस्या भंग करने के लिए इंद्र ने स्वर्ग से सुंदर सुंदर अप्सराओं को भेजा, परंतु नारद जी अंश मात्र भी आकर्षित नहीं हुए। जब नारद जी ने महसूस किया कि वे अब अपनी कामनाओं और इच्छाओं पर पूरी तरह नियंत्रण पा चुके हैं, तब उन्होंने अपनी तपस्या को पूरा किया। तपस्या की सिद्धि से गर्वित नारद जी अपनी सिद्धियों को त्रिमूर्ति को बताने के लिए निकले। त्रिमूर्ति अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। जब वे त्रिमूर्ति से मिलकर वापस आ रहे थे, तब देवताओं ने नारद जी की परीक्षा लेनी चाहिए। और क्या था? देवताओं ने नारद जी के मार्ग में एक स्वर्ग से भी सुंदर, अति सुंदर शहर की रचना कर दी। अब नारद जी ने जैसे ही उस शहर को देखा, तो उन्हें उस शहर को देखने की और इच्छा उत्पन्न हुई और वे शहर के राजमार्ग से जाने लगे। तब उन्होंने शहनाइयों की आवाज सुनी। सैनिकों से जब उन्होंने कारण पूछा, तो पता चला कि राजा अपनी कन्या लक्ष्मी के स्वयंवर की तैयारी कर रहा है। नारद जी को देखकर राजा ने
उन्हें भी सादर आमंत्रित किया और कन्या को आशीर्वाद देने के लिए कहा। जब लक्ष्मी जी नारद जी से आशीर्वाद लेने के लिए आई तो उनकी सुंदरता पर नारद जी मंत्रमुग्ध हो गए और उन्हें वरने का संकल्प ले लिया। अब उसी समय नारद जी वैकुंठ में विष्णु जी के पास गए और लक्ष्मी जी से विवाह करने की इच्छा प्रकट की और अनुरोध किया कि वो उन्हें हरि का रूप प्रदान करें ताकि लक्ष्मी जी स्वयंवर में सिर्फ उनको ही अपने पति के रूप में स्वीकार करें। अब यहाँ हरि शब्द के भी दो अर्थ हैं। पहला है हरि अर्थात सुंदर रूप और दूसरा इसमें बंदर का भी भाव है। अब शब्दों के जादू से विष्णु जी ने नारद जी को गले तक देवताई रूप दे दिया और मुख बंदर का दे दिया। नारद जी, जिनको ये पता ही नहीं था, बंदर जैसा मुंह लेकर तुरंत सभा में प्रवेश हुए। नारद बहुत प्रसन्न हो रहे थे कि अब तो लक्ष्मी जी जरूर उन्हें ही चुनेंगी। लक्ष्मी जी हाथ में माला लेकर चल रही थी। जब वो नारद जी के निकट आई तो बंदर जैसा चेहरा देख उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। नारद जी इसी सोच में थे कि अब लक्ष्मी जी उनको ही वरमाला पहनाएंगे। लक्ष्मी जी ने उनकी ओर से हटकर विष्णु जी को अपना वर चुन लिया। बहुत ही अपमानित और चिंतित होकर नारद जी वहां से निकल पड़े और सोचने लगे कि उनमें क्या नहीं है और विष्णु में क्या है जो लक्ष्मी जी ने विष्णु जी को अपना वर चुना। इस प्रकार मन में विचार करते हुए नारद जी एक नदी के पास रुके और उसमें अपना चेहरा देखा। नारद जी ने अब समझा कि लक्ष्मी जी ने उन्हें क्यों नहीं वरा। तो ये थी हमारी आज की कहानी नारद। तो नारद जैसे पात्र का अभिनय हम सभी मनुष्य भी कभी कभी अपने जीवन में अदा करते हैं, परंतु आज की हमारी इस कहानी का आध्यात्मिक रहस्य क्या है, यथार्थ रहस्य क्या है, यथार्थ अर्थ क्या है और आज की इस कहानी से हमें अपने जीवन में क्या सीख मिलती है, कौन सी प्रेरणा मिलती है जिससे हम अपने जीवन को बना सकें, संवार सकें, सुधार सकें और अपने जीवन को ऊंचाइयों की ओर ले जा सके, उसके लिए इस कहानी के आध्यात्मिक रहस्य को जानना बहुत आवश्यक है। तो अब हम चलते हैं अपने आदरणीय दीदी किरण दीदी जी के पास, जो हमें इस कहानी के आध्यात्मिक रहस्य का अर्थ बताएंगे, इस कहानी का अर्थ बताएंगे, इस कहानी का आध्यात्मिक रहस्य बताएंगे। ओम शांति। ओम शांति। आज हम लोकप्रिय कहानी नारद जी के बारे में सुनेंगे। बाबा मुरली में नारद जी के उदाहरण हम बच्चों को इसलिए देते हैं कि हम ब्रह्मचर्य व्रत पालन करते हैं, ज्ञान भी है। सदैव जैसे नारद जी के मुख में नारायण नारायण रहता है, ऐसे हम अंतर मन में परमात्मा को याद करते रहते हैं और सेवा भी करते हैं। चारों तरफ हमारा अथक सेवा का रूप भी दिखता है। साथ साथ में हमें अपनी जो लक्ष्य है उस लक्ष्य और लक्षण में थोड़ा थोड़ा अंतर नजर आता है। इसलिए बाबा को ये बात समझाने पड़ते हैं कि हमने लक्ष्य तो ऊंच रखा है, साथ साथ
ज्ञान योग भी करते हैं, धारण भी करते हैं और सेवा भी करते हैं, परंतु जिस परसेंटेज में होना चाहिए उस परसेंटेज में थोड़ा कमी नजर आता है। जिस तरह उस कहानी में बताया गया है, श्री लक्ष्मी ने कहा नारद जी को कि अपने मुख दर्पण में देखो। ठीक इसी तरह ज्ञान हमारे लिए दर्पण का काम करता है। इसी ज्ञान अर्थात मुरली में जो बाबा सुनाते हैं, खासकर अव्यक्त मुरली में जब बाबा हमें कुछ समझाते हैं, उस दर्पण से हम अपना चेहरा देख सकते हैं कि जो लक्ष्य है उस अनुसार मेरा लक्षण कहाँ तक आगे बढ़ रहा है। इसी से हम अपने आप को परिवर्तन होते हुए पा सकते हैं। नहीं तो बाबा ये कहानी हमें सुनाकर हमारी कमी कमजोरी के सिंबल बताते रहेंगे और हम उसको सुनते रहेंगे। परिवर्तन आवश्यक है, इसलिए हम अपने लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने में जुट जाएं। ओम शांति।